हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ब्लॉग काफ़ी टाइम बाद आ रहा है और इसका रीज़न सबको पता है कि टाइम बहुत कम बचा है। हालांकि यही टाइम है कि मतलब मुझे कंटिन्यू रहना चाहिए यूट्यूब पे, पर आई एम सॉरी यार, बट नहीं हो पा रहा है। पता है, बहुत कम टाइम मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि मैं यूट्यूब के चक्कर में मैं इससे ना रुक जाऊँ, है ना। सबको पता है कि सीट्स बहुत कम है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सब लोग बहुत पढ़ रहे हैं, सबके पास टाइम भी है। और मतलब मैरिड लोगों को थोड़ा सी प्रॉब्लम वैसे भी होती है, बच्चों के बाद थोड़ा और प्रॉब्लम हो जाती है। घर पे कुछ ना कुछ फंक्शन होता रहता है, कहीं जाना कहीं आना, कुछ भी चीज़ें हैं। तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पढ़ाई को हल्का फुल्का डिस्टर्ब तो करती हैं, है ना। और हल्का फुल्का नहीं, काफ़ी ज़्यादा करती हैं। और सबके साथ होता है। और इसलिए मैं थोड़ा सा ना इसको टाइम कम दे रही हूँ। मतलब आप लोग अभी किसी को मुझे नहीं लगता मोटिवेशन की ज़रूरत है, क्योंकि जब से डेट आई है आई थिंक सबका पढ़ने में मन लग रहा है। नींद पूरी हो नहीं हो, सबको पढ़ाई में मन लग रहा है, सबको समझ में आ रहा है, सब पढ़ रहे हैं। और डर भी सबको लग रहा है, अच्छी बात है। सबको थोड़ा थोड़ा डर तो सबको लगना चाहिए। टाइम बहुत कम बचा है, पता है, बहुत कम टाइम बचा है। और रिवीजन आप जितना ज़्यादा करोगे, क्वेश्चन जितने ज़्यादा करोगे, आपको उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। अब टाइम आ गया है कि आप मतलब प्रैक्टिस डेली करो। अगर जिनके पास टाइम है, जो डेली टेस्ट दे सकते हैं, आप कोशिश करो कि डेली टेस्ट दो। जो नहीं दे सकते वो हफ्ते में 1 दिन 2 दिन, जैसा आपके पास टाइम है आप उस हिसाब से दो। क्योंकि टेस्ट देते टाइम भी आपका रिवीजन होना चाहिए। अगर रिवीजन नहीं है तो टेस्ट देते टाइम फिर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्वेश्चन नहीं बनेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए बेटर है कि रिवाइज करो। रिवाइज करने के बाद आप देखो कि कितने दिन में आप रिवाइज कर पा रहे हो, तब टेस्ट दो। पूरा पूरा एक साथ नहीं हो पा रहा ना, तो आधा आधा करके पार्ट में दो, जैसे आप देते थे। जैसे आपने सेकेंड पार्ट रिवाइज किया 2 दिन में, तो आप सेकेंड पार्ट का टेस्ट दो। फिर आप फोर्थ पार्ट याद कर लो तो फोर्थ पार्ट का दो। फिर आप थर्ड का दो, सेकेंड का दो। मतलब पार्ट वाइज आप करते चलो, अगर जिनके पास टाइम कम है तो। मैं खुद कोशिश करती हूँ कि मैं डेली भले ही मतलब 50 क्वेश्चन करूँ, पर डेली एमसीक्यू करूँ, कुछ ना कुछ करती रहूँ। क्योंकि पता है अब ये है कि आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन अपनी आंखों के सामने लाओगे, जितनी ज़्यादा गलती करोगे एग्ज़ाम में, उतना कम चांसेस है कि गलती होंगी। पता है घबराहट के कारण, पता है कैसी छोटी छोटी मिस्टेक होती है, सबके साथ होती है आई थिंक। क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी बीमारी है जो इस बैक्टीरिया से नहीं होती है, और आप करके आओगे कौन सी होती है। ये मुझसे तक मिस्टेक हुई है, पता है। ये मतलब बहुत सिली मिस्टेक है। लेकिन ये क्यों हो रही है? एग्ज़ाम प्रेशर के कारण हो रही है कि अभी एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम बचा है, रिवाइज करने के लिए टाइम ज़्यादा मिल नहीं रहा है। सबको टेंशन हो रही है एग्ज़ाम की, मुझे भी, आपको भी, हर किसी को जिसको भी एग्ज़ाम देना है। सब पढ़ रहे हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो डर भी सबको लग रहा है ना। और टाइम बहुत कम है यार, लिटरली। मतलब समझ में ही नहीं आता कि टाइम जाता कहाँ है। मतलब मैं खुद इस समय शायद 5 या 6 घंटे, मुश्किल से 5 घंटे की नींद ले रही हूँ, है ना। और पावर नैप थोड़ा बहुत 10-15 मिनट का पावर नैप दोपहर में ले लेती हूँ, क्योंकि रिफ़्रेश करना भी ज़रूरी है खुद को। आप थके हुए नहीं पढ़ सकते हो ना बहुत ज़्यादा। तो बेटू को सुलाते टाइम मैं 15 मिनट का पावर नैप लेती हूँ, उसके बाद पढ़ने बैठ जाती हूँ ना। वो जितनी देर सोया मुझे टाइम मिल जाता है। मतलब 4 घंटे फिर भी मिल जाते हैं अच्छे से। जो मतलब B2 के बिना वाले, उसको अपन काउंट कर सकते हैं, वो 4 घंटे ही है। और फिर उसके बाद तो उसके साथ खेलते कूदते पढ़ना वो काउंट करने लायक ही नहीं रहता, क्योंकि वो आधा समझ में आता, आधा नहीं आता। वीडियो भी चालू करके रखो ना किचन में, ऐसा रहता है काम करते करते सुनते जरूर रहो, लेकिन बीच बीच की कुछ चीज़ें स्किप हो जाती हैं। बट ठीक है, कहते हैं ना कि जैसा आप जहाँ हो, जिस माहौल में हो, जैसे पढ़ सकते हो वैसे पढ़ो। तो आपके पास जैसा जो अवेलेबिलिटी है आप वैसे पढ़ो। मत ऐसे मत सोचा करो कि टाइम नहीं मिल रहा, बैठ नहीं पा रहे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे होगा। जैसे होगा वैसे करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मोबाइल से कर सकते हो, कंफर्टेबल हो। देखो वीडियो देखने में थोड़ा सा टाइम जाता है यार, ऐड बहुत आती है यूट्यूब पे। तो कोशिश क्या करो कि ना उसको डाउनलोड करके देख लिया करो, ऑफलाइन डाउनलोड कर लिया करो, उसमें ऐड नहीं आती। जो जो डाउनलोड हो सकते हैं लेक्चर्स, आप उनको बाद में देख लो, फुल स्पीड करके देख लो, आपका टाइम बचेगा, ऐड भी नहीं आएगी, है ना। और जो आप जिन लोगों की आदत है लाइव देखने की, थोड़ा सा टाइम खराब होता है, आप कोशिश किया करो कि लाइव मत देखो। देखो जिनके पास 8-10 घंटे उनका चल जाता है, जिनके पास सिर्फ 3 या 4 घंटे मुश्किल से निकलते हैं, जो बड़ी फैमिली में रहते हैं, ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, जिनके पास बच्चे हैं ना, तो उनका प्राइमरी बच्चा ही होता है ना। अपन को अब बच्चे को नहलाना धुलाना, कपड़े
पहनाना, दिन में 10 बार बच्चे कपड़े गंदे करते हैं। तो अपन का बहुत सारा टाइम ऐसी जगह जाता है कि अपन को पता भी नहीं चलता। मतलब ये कहने की बात है कि सिर्फ खाना बनाते हैं अपन लोग, कितना सारा काम रहता है, और खाना बनाने में भी कोई कम टाइम नहीं लगता है यार, मतलब काफ़ी टाइम जाता है। और बच्चा आसपास घूमता रहता है तो और 1 घंटे का काम आपका 2 घंटे 3 घंटे में होता है। और ये सबके साथ ही हो रहा है अभी। तो टेंशन मत लो, मुझे भी बहुत टेंशन हो रही है, पता है सच बताऊं तो तबीयत भी ख़राब हो रही है इसी कारण, क्योंकि थोड़ा सा डर लग रहा है, टाइम कम मिल रहा है। कोशिश कर रहे हैं, चीज़ें रिवाइज़ पूरी नहीं हो पा रही हैं, और ऐसा लग रहा है कि यार लास्ट में कुछ छूट ना जाए, कुछ छूट ना जाए। देखो मैं नया कंटेंट बिल्कुल नहीं पढ़ रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। नया कंटेंट में सिर्फ MCQs देख रही हूँ, वो भी वहाँ से जहाँ से देखे हुए हैं, जैसे तांडव के, विनर्स के, सत्यादि के, इसके अलावा कुछ भी नहीं है ना। जैसे आप लोग पूछते हो ना कि कहाँ से क्या, सिर्फ अपने नोट्स, वो भी जो है, और जो मैंने नहीं पढ़ा उसको मैं नहीं पढ़ रही हूँ, ठीक है। जैसे कि टीकाकरण में एक्स्ट्रा क्लासेस अभी विनर्स वालों ने ली थी, काफ़ी अच्छी डिटेल बताई उन्होंने, लेकिन सच बताऊँ तो मैंने वो क्लास एक बार देखी है, उसको नोट डाउन नहीं किया, नहीं पढ़ा। क्यों? क्योंकि टाइम नहीं था यार। मैं पता है अब अगर चीज़ें नोट डाउन करने बैठोगे तो उसको रिवाइज करने का टाइम ही नहीं है। तो मेरा पूरा फोकस अभी सिर्फ PYQ पे है, कि PYQ का हर एक क्वेश्चन मुझे याद हो जाए, और दूसरा फोकस है कि मेरी थ्योरी जितनी मेरी कॉपी में लिखा है उतना मुझे याद हो जाए, है ना। और कुछ एक्ट जैसे जो मैंने छोड़ रखे थे, उन एक्ट को मैंने हल्का फुल्का पढ़ा है ना। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे ना तो आपको पता चलेगा, एक्ट में सबसे एक जो फेमस क्वेश्चन है, कौन सा एक्ट कब आया और कब पारित हुआ, ये क्वेश्चन तो अभी भी बनेगा, है ना। इतने सारे एक्ट है, 2-4 शिफ्ट में तो ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो प्राइमरी है कि एक्ट में आप सबसे पहले ये याद रखो कि ये पारित कब हुआ, राष्ट्रपति के सिग्नेचर कब हुए, लागू कब हुआ, फिर इस एक्ट में किसके लिए मतलब इसकी पृष्ठभूमि क्या है, किस आर्टिकल से संशोधित है ना। ये सारी चीज़ें बेसिक इन्फॉर्मेशन, फिर ये एक्ट आया किसके लिए, फिर इसमें बेनिफिशियरी कौन है ना। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो अगर आप ध्यान रखोगे तो शायद आप कम टाइम में भी पढ़ के अच्छा कर सकते हो, है ना। और मैं ज़्यादा कुछ इसलिए नहीं बोलती हूँ क्योंकि देखो पता किसी ने देखा नहीं कल किसका सिलेक्शन हो रहा है किसका नहीं हो रहा है। इस बात के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है कि मेरा सिलेक्शन 100% हो जाएगा या नहीं होगा। दोनों चीज़ें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो मैंने तो नहीं देखा कि आगे क्या होने वाला है ना। हाँ लेकिन अपन ट्राई कर रहे हैं तो रिजल्ट अपने फेवर में भी हो सकता है, तो उसके लिए कोशिश करते रहो, आप लोग भी करते रहो, मैं भी कर रही हूँ। मेरे नंबर भी कम आ रहे हैं यार, पता है मेरे नंबर मतलब वही 160 के आसपास ही अटकी हुई हूँ मैं, मतलब क्रॉस नहीं कर पा रही हूँ। तो बहुत बुरा भी लग रहा है क्योंकि मैंने खुद से उम्मीद की थी कि अब तक एटलीस्ट 180 तक मुझे चले जाना चाहिए था। लेकिन ठीक है यार, अब क्या करें। अब जिस दिन टेस्ट देने बैठो पता है पूरा वन शॉट एक बार में टेस्ट हो भी नहीं पाता, और दूसरी चीज़ की ना डिस्टर्बेंस बहुत हो जाता है, तो वो नंबर उतने आ भी नहीं पाते हैं, तो थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लगता। अब क्या करें, ठीक है जितना आ रहा है उतना ही सही। मैं बस इस चीज़ पे फोकस कर रही हूँ कि रिवीजन अच्छा हो जाए, और जितने क्वेश्चंस मैंने मतलब प्रैक्टिस किए हैं वो क्वेश्चन मेरे रिवाइज हो जाए, क्योंकि नया नया डेटा यहाँ वहाँ से देखने के चक्कर में ऐसा ना हो कि जो पढ़ा है वही भूल जाए। और सच बताऊँ यार वाकई एकदम जो बेसिक क्वेश्चन होता है ना उसके गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बल्कि जो क्वेश्चन डिफ़िकल्ट होता है ना वो आप सही कर सकते हो, लेकिन जो क्वेश्चन ईजी होता है वो सबसे ज़्यादा गलत होता है। और एग्ज़ाम पेपर बनता ही ऐसा है कि मैक्सिमम लोगों के क्वेश्चन वही गलत होते हैं जो सबसे इजी होते हैं, और ये हमेशा होता है, हर एग्ज़ाम में होता है, आप खुद देखना। PYQ भी आप सॉल्व करोगे ना, आप देखना जो क्वेश्चन आपका एक बार गलत हुआ है वो आपका 2-3 बार 4 बार तक वही क्वेश्चन गलत होगा, बाकी सब सही हो जाएंगे। तो ऐसी चीज़ें हैं। चलो अब आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल के ब्लॉग में। और सब लोग अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो, है ना। और रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दो अब, है ना। नया कंटेंट के पीछे यहाँ वहाँ भागने से अच्छा है जिसके पास जो है जितना है उतना ही पढ़ो। किसी को नहीं पता क्वेश्चन कहाँ से कम बनेंगे कहाँ से ज़्यादा बनेंगे, है ना। सिलेबस देखो, सिलेबस के हिसाब से पढ़ो, कोशिश करो हर टॉपिक पढ़ लिया हो, और अगर कुछ छूटा हो तो आप उसको उसके पीछे मत भागो, है ना। उसके पीछे बिल्कुल मत भागो कि जो आपके पास नहीं है अब आप उसको पूरा करने में लगे हो। ये उनके लिए कह रही हूँ जिनके पास सिलेबस का एटलीस्ट 90-95% है, वो 5% के पीछे अपना 95% मत खो देना, है ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल के ब्लॉग पे।